उद्गम स्थल है। जब माता जी के शरीर के टुकड़े हुए थे तो यहाँ पर उनके पैर गिरे थे और आरसना अंबाजी से ही अम्बे माता गब्बर गई थी और वहीं से ही अंबाजी का स्वर्ण मंदिर बना। तो अभी हम लोग रास्ते पे हैं आरसना अंबाजी के। और बस हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, तो हम पहुंच के आपको वीडियो दिखाते हैं उधर का। तो ये है इधर का मेन गेट, इधर से हम लोग ले चुके हैं एंट्री। इधर कई बार प्रसादी रखी जाती है, भोजनशाला है, वो एक भोजनशाला है। और अब हम ऑटो से उतर रहे हैं, अब हम जा रहे हैं मंदिर में। तो आपको अंदर जाके उधर का पूरा व्यू दिखाते हैं। ये यहाँ का हवन कुंड है और अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। पूरा गेट है। हम यहाँ पे आरसना अंबाजी मंदिर में आए हैं और ये यहाँ के महंत हैं जो यहाँ पे पूजा करते हैं। नमस्कार पंडित जी, आप यहाँ की महिमा के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। महिमा जो पहाड़ के पीछे पहाड़ है, ऊपर मंदिर है, त्रिशूल माता का अवतार का है। माँ ने उसने उतरे थे, इसके हिसाब से उतरे महिषासुर को राक्षस को वध करके लिए माँ ने अवतार लिया था। उसको अर्पित करके माँ ने वहाँ विराजमान हुए तो उस समय ऐसे हुआ कि जिसे सब नाम सुना होगा महादेव जी, गाँव में पगटाणी रहती थी माली समाज की, तो उसको बुलावा आया कि आदेश दिया माँ ने कि तो आप मेरे की सेवा पूजा। तो वो पगटाणी आई थी सेवा पूजा करने। माँ ने उसकी सेवा पूजा करते करते कम से 80 की 90 उम्र हो गई। तो वो माँ को अर्ज किया, तो ऊपर माँ को ऐसे अर्ज किया कि माँ को बोला कि माँ मेरे से अभी सेवा पूजा करने के लिए ऊपर नहीं आ पाऊँगी, कैसे भी करके मेरे को इसे स्थान दो, तो मैं आपकी सेवा पूजा यहाँ भी करूँगी और उत्तर पहाड़ पे भी करवाऊँगी लोगों के प्रयास। तो इसके हिसाब से उसने माँ को उसका वचन दिया था प्रजा ये माँ उसको विराजमान है नाभि चक्र के हिसाब से, नाभि कमल बोलते हैं उसको, इसके हिसाब से नाभि कमल शेष नाभ के रूप में विराजमान है, नीचे सत्तर की छाया में बैठे हुए हैं। इस योग तक पूजे रहे, पूजे के बाद में उसके देवनगरी बोलते सिरोही नगरी में देवनगरी। उसके बाद के राजा थे, राजा के वहाँ दामाद जी थे, दाता वाले, वो आते जाते रहते। तो उस दाता ने उसको पूछा था दामाद जी को, जाओ अपने कुलदेवी इष्ट की स्थापना करके आओ। तो वो आए थे, वहाँ आके उसने माँ को देखा, दर्शन किए और माँ को उसने बुलावा है। माँ ने उसको राजा को बोला कि माँ आप जंगल में अकेले क्या करें, चलो मेरे साथ मेलों में आपकी सेवा पूजा करूँगा और मैं ध्यान रखूँगा। तो माँ ने उसको एक वचन दिया था, क्या वचन दिया था कि पीछे मत देखना, ये इसके साथ ही बोला था। तो माँ ने उसको एक हुक्म दिया कि राजा चलो आगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आने के लिए तैयार हूँ। तो उसने वो राजा की घोड़े सवार राजा निकले और पीछे के पीछे माँ चलने लगी। तो वो जहाँ दाता के आसपास पहुँचे और वो माँ ने उसके मेल करने के लिए घुंघरू की आवाज़ निकाली। घुंघरू की जैसी आवाज़ निकली ने, जैसे वो राजा ने उसकी पीठ दे दिया। तो जैसे पीछे देखा तो माँ उसको दिख रही नहीं थी। तो उस माँ को वापस माँ ने उस राजा को बोला कि तेरा मेरा वचन पूरा हुआ। वहाँ से वो माँ दाता अंबाजी बोल रहे थे, यहाँ से वापस मृत्यु हुए, उसके खेत बनवा का अखंड जो उनका वरदान दिया, वहाँ सामने है वो माँ का वचन दिया हुआ। इसके हिसाब से वापस एक मंदिर के हिसाब से यंत्र बना के रीति रिवाज के हिसाब से अखंड ज्योत के साथ दाता अंबाजी ले जाके मंदिर प्रतिष्ठित किया और बनाया प्रतिष्ठा करके। वो मंदिर बनाया 500 वर्ष हुआ। ये मान स्थापना है, ये 2200 वर्ष पुराना है। इसको बोलते हैं माँ स्थापना जो जगदम्बे, ये नाभि कमल है इसके साथ, ये इसकी धन्यवाद। चल अरे नाम से ऊपर का नाम ले, हाँ ऊपर का नाम ले। तो अब हम आपको बाहर जाके दिखाएंगे क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। ये ऑन किए।
तो बोलो यह अब हम यहाँ पे हवन कुंड की तरफ जा रहे हैं। वो दूर सामने भोजनशाला है जहाँ पर प्रसादी की जाती है। तो हमने मंदिर के अंदर बहुत ही सुंदर दृश्य देखा और एक और चीज़ पता चली कि जब माँ के टुकड़े हुए थे तब उनके पैर इधर गिरे थे पर अभी मौजूद नहीं है। और इधर से जो पैर थे, नाभि जो थी वो इधर से अंबाजी गई थी, गब्बर उधर, यानी ये उनका रियल उद्गम स्थल है। और अंबाजी में वो इधर से ले गए थे क्योंकि ये जैसे गांव है, सरूगंज एक गांव है, ठीक है, तो लोग को मतलब इतना जागरूक नहीं थे इसके बारे में कि इधर माता जी के पगले और ये गिरा है इनके टुकड़े, इसलिए वो अंबाजी शहर में ले गए ताकि सबको जागृति फैले कि इधर अंबाजी का गिरा है पगले, तो वो दर्शन करने जाए। इस मंदिर में उनकी नाभि गिरी यानी कि नेवे, तो अभी तो वो नहीं है इधर मौजूद, पर यही उनका असली उद्गम स्थल है। और जैसे कि ये गांव था तो इधर इतनी जागृति नहीं थी लोगों को कि इधर अखंड ज्योत है, माँ की नाभि गिरी है, ठीक है। तो फिर लोगों ने क्या डिसाइड किया कि उनकी नाभि अंबाजी ले जाती, क्योंकि अंबाजी एक जाना पहचाना शहर है, बहुत पब्लिक आती है उधर घूमने। तो उनको उधर जब गए तो एक राजा थे, वो उधर अखंड ज्योत उनकी ले गए, तो अखंड ज्योत अभी भी प्रेजेंट है पर उनकी जो नाभि है वो नहीं है। यहाँ से अखंड ज्योत एक राजा दाता अंबाजी लेकर के गए। आज जिसे आप गब्बर के नाम से जानते हैं, वहाँ पे माता जी की अखंड ज्योत जलती है। और माता जी के दर्शन गब्बर हर कोई जाकर के नहीं कर पाता था अखंड ज्योत के, तो श्री यंत्र बनवा करके अंबाजी मंदिर, जिसे आप गोल्डन टेम्पल ऑफ अंबाजी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर श्री यंत्र की पूजा की जाती है। श्री यंत्र के रूप में वहाँ पे अम्बे माता को विराजमान किया और अखंड ज्योत है वो आपको गब्बर में दर्शन के लिए मिलेगी। और श्री यंत्र की पूजा अंबाजी मंदिर में की जाती है जो नीचे की ओर है। और अगर आपको माता जी की नाभि और नेवल के दर्शन करने हैं तो उसके लिए आपको, जैसा कि यथार्थ अग्रवाल ने बताया, कि आरसूरी अंबाजी आना पड़ेगा, जो अंबाजी से स्वरूपगंज से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब हम लोग जा रहे हैं ऋषेश्वर जी महादेव। ये रास्ता है जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले इधर बहुत गड्ढे थे पर अभी हमारी सरकार ने इसे पूरा रिपेयर करवा दिया है। तो जैसा कि आपने देखा, ये सारी भेड़ थी जो ऐसे ही रास्ते पे घूम रही थी। एक सेकंड बेटा, ये एक सूखी हुई नदी है, बारिश के समय में बहुत चलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इधर भैंस भी जा रही है। रास्तों में कई तरह के जानवर मिलते हैं देखने को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो रास्ता है इस पर कई तरह के जानवर हमें देखने को मिलते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है अरावली पर्वतमाला जो आबू रोड से लेकर सरूगंज तक पूरी स्ट्रेच होती है। उल्टा अभी हम आ चुके हैं ऋषेश्वर जी महादेव टेम्पल में। ये पूरी सीढ़ियाँ है चढ़ने की और वो उधर एग्जिट गेट है जहाँ पे पहले चमगादड़ रहा करते थे। अभी भी रहते हैं पर अभी दिख नहीं रहे। तो जब हम उधर से उतरेंगे
तब आपको पूरा दिखाएंगे। अभी हम ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर का दृश्य दिखाएं। ये साकलदास जी महाराज जी का मंदिर है। ये यहाँ पे पहले पुजारी हुआ करते थे। अब हम और ऊपर जा रहे हैं। यह है गणपति जी का मंदिर। यहाँ पे भी एक गणपति जी विराजमान है। आगे हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे। आगे हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे। वाइट पेंट है लेकिन बहुत प्यार चल रहा है। दिखाओ हनुमान दादा। यह है हनुमान जी का मंदिर। आप बोले तो ये जैसा आप देख सकते हो ये एक धूनी है महाराज जी की बैठक। यहाँ पे ऋषि मुनियों की बैठक है। यहाँ पे हवन कुंड हुआ करता है और सामने जो जालियाँ दिखाई दे रही है वहाँ से गंगा जी बहती है। जामन ऋषि की बेटी थी जो रावण में लिखा हुआ है ना, जो कृष्ण भगवान के ऊपर आरोप आया था कि मणि लेने के लिए, फिर कृष्ण भगवान यहाँ आए थे। यहाँ आके कृष्ण भगवान ने युद्ध किया था जामन ऋषि के साथ में। जामवंती की एक बेटी थी जामवंती, उसके साथ में युद्ध किया था, फिर उसके साथ में शादी करवाई है। और यहाँ पे शादी के अंदर में एक बात है कि उन्होंने ये क्या है, ये बात है कि जो मणि थी वो इनको दान दिया है। और भोलेनाथ मतलब ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे इधर। तो श्याम भोलेनाथ ने उनकी शादी करवा के कृष्ण भगवान की दूसरी जगह कहीं शादी नहीं हो गई, यहीं हो चुकी है। यहाँ पे भोलेनाथ होती अलोप हो गए। तो ऋषेश्वर महादेव मतलब जामन ऋषि को आशीर्वाद दिया, ठीक है, वो उसका भालू का रूप था। किसका रूप था? भालू का। जामन का भालू का रूप था। तो उसी हिसाब से उसको ऋषेश्वर महादेव करके पूछते हैं और महादेव करके मानते हैं। अच्छा जी, कोई बात नहीं। हाँ, पधार जी माता जी और आदेश बोलो कुछ। तो जैसा कि आपने जाना ऋषेश्वर जी महादेव जी की क्या महिमा है और यहाँ का नाम ऋषेश्वर जी महादेव जी किस तरीके से पड़ा, जैसा कि महाराज जी ने हमें बताया। ये जैसा कि आप देख सकते हैं एक कुआं है और ये हमेशा भरा ही रहता है। और जो हमने रास्ते की बात की थी वो एग्ज़िट उधर से, वो अभी बंद है क्योंकि उधर बहुत सारे चमगादड़ है। तो लोग इधर से आना ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस वजह से, तो अभी उसको बंद कर दिया गया है। तो ये आप जैसा कि देख सकते हैं ये महिमा है, पर ये लिखित में है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार ये पढ़ सकते हैं। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, पर ऐसा लग रहा है कि सुबह के 7 बज रहे हैं। इतनी गर्मी में भी इधर इतनी ठंडी हवा चल रही है। बहुत शांति का अनुभव बहुत इधर शांति का एकदम मस्त अनुभव मिल रहा है। हो रहा है। ये रास्ता सरस्वती मंदिर जाता है, मारकुंडेश्वर जी। ये पिनवाड़ा के पास में है। आपको पूरे रास्ते में इसी तरीके के जानवर दिखाई देंगे जो बिना किसी डर के ऐसे ही स्वतंत्र घूमते रहते हैं। के रास्ते में यहाँ पे मार्बल की माइंस निकली हुई है। पूरे रास्ते यहाँ पे मार्बल का काम होता है। बहुत सुंदर नक्काशियाँ की जाती है। ये मार्बल की एक ट्रक फैक्ट्री है जहाँ पर मार्बल को काटा जाता है। यहाँ पूरे रास्ते में मार्बल बिखरा हुआ है।
कितना सुंदर तरीके से ये अंडरपास बना हुआ है। सरस्वती माता मंदिर जाने का रास्ता है। ये हम मार्कंडेश्वर जी महादेव जी आए हैं और ये यहाँ का तालाब है। यहाँ पे आदिवासी लोग अपने पूर्वजों की अस्थियाँ विसर्जन करते हैं और आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कमल के पेड़, कमल का पौधे उग रखे हैं। कमल गट्टा भी हमें दिखाई दे रहा है, सफ़ेद कलर के कमल उग रहे हैं। इस मंदिर का नाम मार्कंडेश्वर महादेव है। यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि ने तप किया था। जब मार्कंडेय ऋषि को जब यमराज जी लेने आए थे तब यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि ने तप कर मार्कंडेय ऋषि ने शिवलिंग के ऊपर अपना सिर पटका था और शिवलिंग के ऊपर अभी भी आप जब श्रृंगार हटा देते अभी भी यहाँ पर खड्डा दिखता है। मार्कंडेय ऋषि ने जब सिर पटका था वहाँ पर महादेव के शिवलिंग के ऊपर खड्डा पड़ गया था। अभी भी यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर खड्डा है। वहाँ पर शिव जी प्रकट हुए थे, उनका तपस्या से प्रसन्न हुए थे और यमराज जी को रोक दिया था। जब यमराज जी मार्कंडेय ऋषि को लेने आए थे तो उनकी आयु खत्म हो गई थी। तो फिर वहाँ पर महादेव को प्रसन्न किया, महादेव आए, प्रकट हुए, महादेव जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, या फिर उनको चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया था। इसलिए शब्द हमारे शास्त्र में 7 चिरंजीवी है, उसमें फिर 8वें मार्कंडेय ऋषि की भी उनकी जिंदगी होती है। ये आपकी कहानी, ये बहुत सदियों पुराना मंदिर है। स्वयं भू महादेव है, ऊपर सरस्वती माता जो मंदिर है वो भी स्वयं भू है। इसमें यहाँ पर कुछ रजिस्टर की नहीं है, इसकी कोई है ही नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं है। हाँ, कोई नहीं, वही तो बहुत सदियों पुराना है ये मंदिर है। सदियों मतलब मंदिर का जितना हुआ उद्धार हुआ था, पर शिवलिंग और माता जी वो स्वयं स्वयंभू है। वो फोटो को भी देखो, साथ में मार्कंडेय ऋषि महादेव को बैठे हुए, आगे में यमराज जी खड़े हैं। वो सीन है जो कथा बताई है महाराज जी ने, तो इस फोटो के द्वारा हम उस कथा को देख सकते हैं महादेव जी की। ये हम मार्कंडेश्वर जी महादेव जी हैं। माँ सरस्वती माता बहुत पुराने हैं यहाँ पे, हजारों साल इनका कोई पार नहीं है। और ये यहाँ पे महात्मा जी ने है ना बहुत भारी तप किया था, उसके बाद माता जी ने बाहर आकर उनको दर्शन दिए थे। ये माँ सरस्वती माता के शरण पादुका है। हाँ, जय माता। मंदिर है वहीं पे बेटा, पंडित जी आ रहे हैं। कोई भी नहीं, बस बंद है। यह मार्कंडेश्वर जी सरस्वती मंदिर का प्रवेश द्वार है और जो इससे पहले मैंने दिखाया वो यहाँ रुकने की धर्मशाला है। आज हमने दर्शन किए सिरोही जिले की बड़ा तहसील के दर्शनीय स्थल मार्कंडेश्वर जी महादेव जी की और सरस्वती माता के दर्शन करने के साथ ही हम अपनी यात्रा को विराम देते हैं। हमारे अगले वीडियो में बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।